हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन के लिए और आपके लिए आज का एनर्जी शिफ्ट क्या कहता है, यहाँ पर सेंट्रल एनर्जीज एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज डिस्कस होंगी। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की सेंट्रल एनर्जीज अबाउट दिस कनेक्शन एंड अबाउट यू क्या कहती हैं ये हम देख रहे हैं। 3 ऑफ स्प्रिंग एंड 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। Plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. And 6 of Spring talks about wonderful news is on its way. Smart choices that brings rewards, success and public recognition. आपके पर्सन अगर लेटली आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर फ्रंट पर बिजी आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर या आप इनको फॉलो करते हो, इनकी खबर आपने रखी हुई है, समहाउ आपको इनकी न्यूज़ मिलती रहती है, तो आप देख रहे होंगे कि मे बी योर पर्सन इज इंडल्जिंग इन अ पब्लिक रिकग्निशन या सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी करते हुए नज़र आ रहे होंगे। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स, इस तरह से आपको ये दिख रहे हैं। बट बिहाइंड द सीन ऐसा होगा कि ये भी एक पार्ट ही है फॉर दिस कनेक्शन, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। एक यहाँ पर मैं सिनेरियो इस तरह का सेंस कर रही हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि खुद पर वर्क करने से, खुद पर फोकस करने से जो भी अदर चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो नेचुरली मेंड हो जाती हैं। मतलब आपके पर्सन अगर एक अवेकन पर्सन है तो इनको ये सारी बातें पता है कि हाउ द यूनिवर्स वर्क, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जानते हैं, पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और मैनिफेस्टेशंस कैसे रखी जाती हैं, ये सब कुछ आपके पर्सन को ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पर्सन अगर एक ट्रिगर सेंस भी कर रहे हैं आपकी तरफ से, इनको ऐसा कोई ट्रिगर मिल भी गया है जहाँ पर आपने इन्हें चैलेंज किया है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं या एक्शन नहीं रखते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको, तो दे कैन लूज आउट यू। तो शायद ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स में इस तरह से बने हुए हैं कि अभी अगर मुझे इस कनेक्शन को परस्यू करना है तो पहले मुझे खुद पर वर्क करना पड़ेगा। कहीं से आपके पर्सन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि शायद मैं अपने पर्सन के काबिल नहीं हूँ। ये किसी भी बात को लेकर हो सकता है। मे बी आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते होंगे, आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन हो सबके लिए। मतलब अगर आप और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं तो दे कैन सी कि और भी लोग आपको चेज कर रहे होंगे, ये एक सिनेरियो है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझसे तो बेहतर कोई भी इंसान मेरे पर्सन को मिल सकता है, अब मैं कहीं से भी अपने पर्सन के लिए काबिल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन कह सकते हो, फियर ऑफ अबैंडनमेंट कह सकते हो। अपने आप को हमेशा एक परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ाना आपके पर्सन का पैशन होगा कि ये हर दिन ग्रो करना चाहते हैं, हर दिन एक बेटर पर्सनैलिटी में चैनल होना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट ये आपको टक्कर देना चाहते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होगी आपके पास जहाँ पर आपके पर्सन खुद को हमेशा कमतर ही मानते हैं, तो उस गैप को ये किसी और चीज़ के साथ फिल करना चाहते हैं बस। कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं उनके पास एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पार्टनर होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे की कमियों को फिलअप कर रहे हैं, उस कंपैटिबिलिटी को अचीव करने के लिए समथिंग दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर ऐसा ही मामला है जहाँ पर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो और आपके पर्सन वहाँ पर खुद को कम मानते हैं,
एक सेल्फ लो एस्टीम में खुद को देखते हैं, तो ये फिल करना चाहते हैं उस गैप को किसी और चीज़ के साथ। तो अगर आप खूबसूरत हो तो आपके पर्सन एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, ताकि आपके साथ वो जो गैप है उसको पहले तो फिल कर सकें एंड साथ ही साथ आपके साथ वो मैच पूरी तरीके से बना सकें, कंपैटिबिलिटी अचीव कर सकें, एक परफेक्ट कपल की तरह शो हो सकें। ये एक चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अदर एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जहाँ पर कुछ तो कमियाँ इनके पास हैं, जहाँ पर आप एक हायर वर्जन में होंगे। ठीक है ना? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो दे आर इन द प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, और यही इनकी बेसिक एनर्जी है, सेंट्रल एनर्जी है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं अबाउट दिस कनेक्शन। द ड्रीमर वाली एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो मे बी यू हैव बिकम दैट ड्रीमर, और ड्रीमर का मतलब एक मैनिफेस्टर भी होता है। इफ यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग कि आप कुछ चाह रहे हो इस कनेक्शन से, तो यस, यू हैव बिकम दैट ड्रीमर। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उस पर्टिकुलर से डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए खुद को इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड रख रहे हो। यू आर बीइंग एडवेंचरस बिकॉज यू नो दैट कि जो रास्ता है वो एक लीप ऑफ फेथ चाहता है, कुछ तो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन आपको करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर इस पर्पस को आप अचीव करना चाहते हो, अगर इस बात पर चलना चाहते हो, देन यू हैव टू बी अ ड्रीमर हियर। और ड्रीमर के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ड्रीम्स में आप कुछ भी देख सकते हो, इवन अ मिरेकल भी देख रहे हो, इवन कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ भी देख रहे हो, बट आप देख रहे हो, कुछ तो विजुअलाइज कर रहे हो। आप जब एक यहाँ पर एक मैनिफेस्टर की पोजीशन पर हो और आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। मतलब आपकी कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। इवन दो अभी राइट नाउ आपके लिए लगता होगा आपको कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार, शायद मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, जब आप विजुअलाइज करोगे चीज़ों को, कुछ इम्पॉसिबल सी मिरेकुलस चीज़ भी आपके लिए टर्न होकर आपके पास आ सकती है। चांसेस आर दैट, यू नो, यही एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भले ही हम खुद को काबिल नहीं समझ रहे होते, लेकिन यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए काबिल समझता है। तो एक बार आप सपना देखने की तो हिम्मत जुटा लें, उसके बाद देखना आपके लिए चीज़ें मिरेकुलसली टर्न हो सकती हैं। तो आप एग्जैक्टली इन्हीं एनर्जीज़ में बने हुए हो। कुछ तो आपको भी लगता है कि शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगी, मे बी शायद मैं काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के। तो आप दोनों यहाँ पर मिरर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी चीज़ के लिए आप भी इन्फ्योरिटी में बने हुए हो, आपके पर्सन भी इन्फ्योरिटी में बने हुए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के काबिल नहीं मानते हो। कुछ ऐसे फियर्स हैं आप दोनों के अंदर कि शायद पॉसिबल नहीं है यार, हो नहीं पाएगा। मतलब ऑब्स्टिकल्स ऐसे होंगे कि जिनको कॉन्कर करना ही मुश्किल है, बट स्टिल आप दोनों ही खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, आप दोनों ही खुद पर वर्क कर रहे हो कि हम इस चीज़ को अचीव करके दिखाएंगे, कंप्लीशन की तरफ ले जाकर दिखाएंगे, पॉसिबल करके दिखाएंगे। तो ये दोनों ही आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिवली मुझे शो हो रही हैं। आप दोनों ही एंथुसियास्टिक हो टुवर्ड्स समथिंग, या म्यूचुअल गोल कह सकते हो। आप दोनों को एक ही चीज़ अचीव करना है, एंड आप दोनों ही यहाँ पर उसी मैनर में वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो सकता है आपने रास्ते अलग अलग चूज़ किए होंगे, लेकिन मंजिल आप दोनों की एक ही है। ओके, तो ये आप दोनों की सेंट्रल एनर्जीज हैं। अभी हम देखते हैं कि इनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या फिर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो सकता है। 3 ऑफ ऑटम का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. तो exactly guys, आप दोनों जो भी कर रहे हो, शायद आप जान कर रहे हो या अननोइंगली कर रहे हो, ये इसी चीज़ को बनाता जाएगा। मतलब एक चीज़ आप साथ में को क्रिएट कर रहे हो, मतलब यू आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द सेम गोल।
सेम डेस्टिनेशन, और आप दोनों ही खुद पर वर्क करके इवेंचुअली वो चीज़ हासिल कर लोगे जो कि शायद आप लोगों की एक सबकॉन्शियस वेज में कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपको पता नहीं होगी कि आप क्या हासिल करने जा रहे हो। सबकॉन्शियसली कुछ डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी आप लोगों के लिए तय है। शायद इस पर्सन के साथ ही होगा, भले ही आप खुद को काबिल ना भी मान रहे हो, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए काबिल मानता है और आप वहीं पर बढ़ा दिए जा रहे हो। अगर इस टाइम फ्रेम में आप लोगों को कुछ ड्रीम्स वगैरह शो हो रहे हैं तो उनको इग्नोर मत करना। उन सारे ड्रीम से आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स हिंटिंग या साइन ज़रूर देगा। उन सारे ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। फाइन, आपको कुछ ना कुछ एक ब्यूटीफुल सा साइन मिलेगा या सिंक्रोनिसिटी मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर एंजल्स या फिर डिवाइन प्लान और इवन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। आपके पर्सन के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपके पर्सन खुद को इसलिए काबिल नहीं समझते हैं आपके, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, या फिर एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप जिसको चाहेंगे वो आपको इंसान मिल सकता है। और ये खुद को इन द कॉम्पिटिशन सेंस करते हैं। मतलब लिटरल एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन को पता है कि आपकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शंस हैं और आपको चूज़ करना है, आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। यानी कि अगर आप शादी करना चाह रहे हो मान लो, और आपके पास ऑलरेडी अलायंसेस मौजूद हैं आपके पास, और उनमें से अगर आप चाहें तो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकते हो। योर पर्सन नोज दैट। यही वजह है कि ये खुद पर वर्क करने पर बिलीव कर रहे हैं rather than chasing you। क्योंकि शायद आपके पर्सन को आपने चैलेंज दिया है किसी बात के लिए, आपने इन्हें एक स्ट्रेट वेज में चैलेंज दे रखा है कि आप तो ये कर नहीं पाओगे, या फिर आपको ये करना होगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर मैं किसी और को चूज़ कर लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी। ये आपने लिटरली आपके पर्सन को बता दिया है। तो मे बी आपके पर्सन खुद में एक वो प्रिपरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे भी करके अपने पर्सन की तरफ से एक ऐसा ऑफर रख सकूं जहां से वो पोजीशन मैं वापस से हासिल कर सकूं। यू नो, अगर ये खुद को कमतर भी मान रहे हैं, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी हैं, तो ये आपको कुछ बढ़ा देना चाहते हैं। ऐसा कह सकते हो ना कि अब तक भी इन्होंने ड्रामे किए आपके साथ, एक लो एफर्ट पर इन्होंने ये कनेक्शन चलाया होगा, मतलब कैजुअल वेज पर चलाया होगा कि फ्रेंडशिप हम दोनों के बीच में रहेगी या कैजुअल कनेक्शन सा रहेगा, लेकिन कुछ कमिटमेंट के बेसिस पर नहीं है। ओके, और ये चीज़ें चल नहीं रही हैं यहाँ पर, और आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। तो अब आपके पर्सन को लगता है कि जितना मैं प्रेजेंट कर रहा था दैट इज़ नॉट इनफ, मुझे कुछ बड़ा कर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ लाइक ऑथेंटिक देना पड़ेगा, तभी आप इनकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। रिकंसिलिएशन तभी यहाँ पर हो सकती है। तो योर पर्सन इज थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट यू, और ये शायद एक वे आउट ही तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशंस। इस बात का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके पर्सन का कंसर्न इन्हीं सारी चीज़ों पर है, एंड दैट इज़ वाई शायद ये आप पर फ्रॉम द फार एक नज़र रख कर बैठे हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए। इनको सबसे बड़ा फियर यही है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाएं, वन थिंग। और जो दूसरी बात यह है कि आपकी तरफ अब की बार कुछ ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसे आप इनकार ना कर सकें। फाइन, क्योंकि इन्होंने अब तक आपकी तरफ जो भी दिया था वो बहुत ही लीस्ट था, या फिर कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। ठीक है ना? तो अब की बार ये आपको अगर कुछ सही मायनों में ऑथेंटिक वेज में प्रेजेंट करेंगे तभी आप इनके साथ आगे बढ़ोगे, वरना नहीं।
और एक और चीज़, ये आपको अगर सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आ भी रहे हैं तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट कंटेंटेड। ये उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आपने एक वॉइड क्रिएट किया है यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट? तो जस्ट डोंट वरी, योर पर्सन वॉन्ट्स यू, और वहां तक पहुंचने के लिए योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग। यही इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है आपको लेकर, यही करंटली इनके एंड पर चल रहा है। तो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। फाइन गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहां पर क्या कहती हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज भी बहुत ही क्लियर है। आप शायद इनसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या क्लियर कम्युनिकेशन इनसे कर चुके हो, इनके सामने सारी बातें आप रख चुके होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो शायद आपके एक्शंस इस तरह से जा रहे हैं कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ऐसा कुछ आपने यहाँ पर कर दिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन टेंशन में आ गए हैं। दे रियली वॉन्ट टू हैव दिस कनेक्शन इन देयर लाइफ एंड दे कांट लूज यू। और बट स्टिल आपकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी शो हो रही है मुझे, जब कभी भी आप इनको सोशल मीडिया पर एक्सेल करते हुए देख रहे हो या सोशलाइज करते हुए देख रहे हो, आपके अंदर वो एक कमी सी महसूस हो ज़रूर रही है। एंड प्लस आप अकेला भी महसूस कर रहे होंगे कि क्या यार, मैंने तो क्लियरली कम्युनिकेशन यहाँ पर रख दिया, अपने पर्सन को ट्रिगरिंग्स तो दे दी, बट इस पर्सन पर असर हो भी रहा है कि नहीं? आपका ही क्वेश्चन होगा खुद से, लेकिन मैं आपको आंसर दे रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपको खुश नज़र भी आ रहे हैं ना, तो ये एक ट्रिक है टू जस्ट मेक देमसेल्व्स स्टे पॉजिटिव और टू अचीव दैट बिगर गोल। मतलब लॉन्ग टर्म का सोचकर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इनको भी यूनिवर्स के लॉज पता है कि अगर खुद पर काम किया जाता है तो सारे लाइफ के एरियाज वैसे भी अलाइनमेंट पर आ जाते हैं। तो इनको या तो किसी ने ये सारी गाइडेंस दे रखी है, ये भी गाइडेंस लेते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो योर पर्सन ऑलरेडी नोज एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सारी चीज़ें इनको यूनिवर्स से रिलेटेड, कि यूनिवर्स वर्क कैसे करता है, ये सब कुछ आपके पर्सन को भी पता है। ये भी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ये भी लाइफ को बहुत ही करीब से जानते होंगे, इनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी सारे सफरिंग्स देख कर आए होंगे। ये भी खुद को हील करते हैं, खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, अपग्रेडेड वर्जन में पुश करते हैं। रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए पहले खुद पर वर्क करना ज़रूरी है, ये सोचते हैं। तो ऐसे आपके पर्सन होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, और यही वजह है कि आपके पर्सन अगर आपको खुश नज़र भी आ रहे हैं तो ये एक तरीका है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने के लिए खुद पर वर्क करना या सेल्फ लव में रहना, खुश रहना, हायर वाइब्रेशंस में रहना ज़रूरी है। इनकी भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपको लेकर, ये आपके मैच में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी कमी है जहाँ पर ये इस कनेक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, खुद में बेहतर वर्जन में आकर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी अचीव कर सकें। तो यही इनका ट्रिक है जो कि मैं समझ रही हूँ। तो जस्ट डोंट वरी गाइस, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपने जो कर दिखाया है, अगर इनके सामने आपने क्लियर कम्युनिकेशन रख भी दिया है तो दैट इज़ डन। आप अपनी इन्हीं एनर्जीज़ में रहिएगा, आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर आपको भी खुश रहने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको भी सोशलाइज करना पड़ेगा, अपने करियर फ्रंट्स पर आपको वर्क करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में भी वो न्यू बिगनिंग्स लेकर आइए। क्योंकि जब आपके पर्सन इतनी ब्यूटीफुली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं यूनिवर्स की थ्योरीज को, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? आपको भी यही सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी पर, देन ओनली इट विल वर्क फॉर यू। एग्जैक्टली, आप भी खुश रहिए, आप भी यूनिवर्स के लॉज को प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किस मैनर में हो सकता है या कब तक हो सकता है, ये हम देखेंगे। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ
Wands, 3 of Wands, Queen of Wands, 5 of Swords, 8 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Cups, 4 of Swords and the Sun. तो यहाँ पर इतनी जल्दी तो कोई एक्शन आएगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी तरफ से एक कोई साइन या एक्शन देखें पहले, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है आपके तरफ ये कुछ लीस्ट वेज में प्रेजेंट नहीं करना चाहते आपकी बार, ये बहुत ही तोल कर और बहुत ही सोच समझ कर अपना अगला स्टेप प्लान करेंगे। बट हाँ, टिल दैट टाइम ये आपको खुश भी नज़र आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ सकते हैं, आपका इंतज़ार करते हुए भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं यहाँ पर आप दोनों मिलकर ही इस कनेक्शन को अचीव कर सकते हो। तो जब ये इस तरह से वर्क करेंगे तो आपको भी इन्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जब आप भी इन्हें खुश दिखोगे, जब आप भी अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करते हुए इन्हें दिखाई दोगे, तब ये आपकी तरफ एक बहुत ही बड़ा जेस्चर शो कर सकते हैं विद द सन एनर्जी। ये तब आपकी तरफ आएंगे, तो इनको भी आप सरप्राइज कर दो बाय बीइंग हैप्पी, बाय बीइंग लाइक दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन योर लाइफ, जो अपने टर्म्स पर चलती है, अपने उसूलों के साथ चलती है, किसी भी सेकेंड बेस्ट के लिए सेटल नहीं होती है। नो, ओके। तो शो दैट कि आप भी इंडिपेंडेंट हो। इनकी खुशी से या इनके सोशलाइज करने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ता भी नहीं है। तो टिट फॉर टैट यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये जिस तरह से बिहेव करें आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेवियर्स लाने पड़ेंगे। इनके ट्रिक्स की वजह से आपको यहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़ना है, वल्नरेबल नहीं होना है। जितना आप वल्नरेबिलिटी शो करोगे ये एक्शन उतना ही डिले करेगा। तो आज से ठान लो कि आपके पर्सन जिस तरह से भी बिहेव करेंगे आप उनको रिफ्लेक्ट करोगे या उससे ज़्यादा आप इनको करके दिखाओगे, ताकि इनको वो मोटिवेशन मिले कि आप किसी सेकेंड चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे। आपको जो चाहिए, आपने जो डिमांड किया है वही आपको चाहिए, वरना आपको कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से तो जिद लाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जब जिद लाओगे तो ये जिद आपके पर्सन को कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए या फिर आप जो भी चाह रहे हो वो देने के लिए मोटिवेटेड रखेगी। ऑलराइट गाइस, तो इस पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ग्रैब करते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। चैनल सॉन्ग क्या कहता है ये हम देखते हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग पिक करेंगे। आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।